गाइस ये वो दुकान है जहाँ सचिव जी मतलब कुछ लेने आते थे और वो क्या बोलते हैं, कोई मिलता था और बोलता था कि वो ले लो, क्या बोलते हैं यार, घर दे दो मेरे को, या पंचायत में कुछ पैसे वैसे, ऐसा ही कुछ सीन था। ये वो दुकान है जहाँ सचिव जी आते थे। और ये रहा भाई साहब, बहुत बड़ा घर है भाई, प्रधान जी का घर ये रहा। ये देखो भाई प्रधान जी का। अब परमिशन लेनी पड़ेगी दोस्तों अंदर जाने के लिए, किसी का घर है तो थोड़ी ना घुस जाओ। ये देखो भाई साहब, ये है प्रधान जी, बिल्कुल मतलब वेब सीरीज में अलग हो, ये रियल लाइफ में बहुत अच्छा घर है। ये देखो, ये तो बताया नहीं, यही दिखाया था सिर्फ। उसमें शूट होता था उनका, यहाँ से एंटर होते थे, यहाँ बाहर बैठते थे लोग। मैं इधर फर्स्ट वाले गेट से आया हूँ, उधर से आना था मेरे को। ये देखो, यहाँ बैठते थे प्रधान जी, और यहाँ वो श्रीमती मंजू देवी। बहुत बहुत बड़ा घर है, ये दिखाया नहीं ये वाला इधर। ये देखो, अब बताऊंगा आपको मेन एंट्रेंस। ये भाई साहब, यहाँ बैठक होती थी उन लोगों की, सचिव जी की, अगर कोई भी प्रहलाद वगैरह विकास की, प्रधान जी की, यहीं बैठते थे वो लोग। यहाँ किसी की कार खड़ी है अब। ये देखो, ये सीन है भाई, ये गाय भैंसों का सीन इधर से लिया गया है। वो सामने मेन गेट, अपन को वही बताया था, मतलब वही बताते थे हर बार वेब सीरीज़ में, उधर से। ये पानी की टंकी कभी नहीं बताई, और ये इतना शानदार कुआं है ये भी कभी नहीं बताया भाई। मैं बता रहा हूँ मेरे ब्लॉग पे, खैर उस पर तो कुछ नहीं है खैर। ये देखो, कैमरा वैमरा सब लग गया है, फेमस घर बन गया है भाई, अब कैमरा वैमरा लगना लाजमी है। ये देखो, गेट से मैं आपको बाहर का व्यू बताने वाला हूँ। ये देखो भाई, ये है मेन, यहाँ सचिव जी अपनी बाइक खड़ी करते थे। ये देखो भाई मेन गेट। प्रधान जी का घर तो बहुत आलीशान था यार, पूरे गांव में सिर्फ यही घर है जो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, यहाँ उनकी गाड़ी खड़ी होती थी, ऐसे ही भूषण जाया करता था, और क्या। यहाँ से प्रधान जी एंटर होते थे। ये वो रास्ता है, शायद ये भी कभी नहीं बताई, यही रास्ता बताइए सिर्फ वेब सीरीज़ में। यहाँ गाय भैंसों का सीन लिया जाता था, इधर जब भी भूसा भरा था, आज भी भूसा ही भरा है। ये देखो, वेब सीरीज में बाहर का सीन लिया था, मतलब गाय भैंसों का, लेकिन यहाँ के लोग अंदर बांधते हैं इनको। ये देखो, ये भाई अगर रियल में असल में देखा जाए तो वो रियलिस्टिक लगती है, मतलब ये कुछ ज़्यादा इतना ख़ास नहीं है, ठीक है, फिर भी वेब सीरीज शूट हुई थी। अब मतलब मज़ा सा आता है देखने में। खैर यहाँ तो किसी का घर है, लोग बाग अंदर हैं, इस वजह से धीरे बोल रहे हैं। ये देखो भाई, अंदर से देख लो, अंदर से बस इतना ही एंट्रेंस था। यहाँ खाना बनाते थे, उधर बनाते थे, यहाँ खाते थे। ये अंदर का रूम दिखाया गया था बस। ये भी बताया था क्या कभी ये ग्राउंड? आप मुझे कमेंट में बताया अगर बताया होगा तो। ये भी, ये देखो भाई साहब, मतलब एक अलग ही फील आती है। आप 3 सीजन से मतलब जिस वेब सीरीज़ को देख रहे हो और आप उसी घर में आ जाओ, बहुत अलग फीलिंग और अच्छी फीलिंग रहती है, बिल्कुल रियलिस्टिक सी। भाई आइकॉनिक स्पॉट ऑफ द सीरीज़, ये देखो बिल्कुल मेन स्पॉट, यहीं बैठा करते थे प्रधान जी, विकास, प्रहलाद, सचिव जी। इसी गेट से बहुत बार शूट हुआ है। गाइस वापस जाने का समय हो गया है। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। आप सच में प्रधान हो उधर की? बख्तरा बरेली जी, ठीक है, थैंक यू। चलो भाई वापस चलते हैं। भाई ये दुकान भी भूल मत जाना, इधर सचिव जी ने कुछ लिया था, क्या पता बिस्किट विस्किट लिया, क्या लिया था। भाई वेब सीरीज में प्रधान जी का घर बस उतना ही दिखाया गया, उतना बस, वो टीन का सेट और वो उधर का खुला मैदान। ये घर तो बताया नहीं भाई, ओरिजिनल घर तो ये इतना बड़ा। ये देखो भाई, ये गांव में सबसे बड़ा घर प्रधान जी का ये, और ये गांव के सच में ही प्रधान है ये देखो, बहुत आलीशान घर बना है इनका। वो पुराना घर वेब सीरीज में बताया गया है, नया नहीं बताया ये अभी वाला। तो गाइज जो मतलब जो रियल प्रधान है ना इस घर के, सॉरी इस गांव के, वो यही है। और बहुत अच्छे थे, उनने सब कुछ शूट कर लेने दिया, बिल्कुल कुछ बोला नहीं, कुछ रोका नहीं, कुछ टोका नहीं। उन्होंने बोला आओ शूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे तुम जैसे लोग बहुत आते रहते हैं इधर पर। ये नल है, इधर नल मिल गया हमको, ग्राम पंचायत ऑफिस के बाहर तो नहीं मिला बट इधर मिल गया। ये उधर से कुछ बच्चे आ रहे हैं, इसी गांव के हुए, इसी गांव के हो ना? इसी गांव के हैं भाई ये बच्चे भी। गांव के बाहर रहते हो? गांव के बाहर रहते हो। ये देखो प्रधान जी का घर वो है, और ये इधर का एरिया है, बिल्कुल ग्राउंड चौक है ये। क्यों छोटे इधर? हाँ। वो विकास का घर कहाँ है? विकास का? विकास वो तो वहाँ पे रहता है। नहीं, वेब सीरीज में विकास दिखाया गया है ना। नहीं पता? हाँ वो विकास है ना। हाँ हाँ उसका घर तो हाँ है। चलो खैर ढूंढ लेंगे, शायद इन बच्चों को नहीं पता अभी। खैर चलो दोस्तों चलते हैं। तो गाइस ये देखो भूषण जी का घर, ये देखो भाई भूषण जी का घर है ये। उधर तो सचिव वचिव देखते थे कि वो भूषण है कि नहीं, वो जब चप्पल फेंकते थे पीछे से, वो देखो वहाँ से वहाँ खड़े रहते थे। ये है भूषण भाई घर, और ये है आटा चक्की। इसको कोई बताया नहीं भाई, आटा चक्की है, इसको कोई बताया नहीं। सेम भूषण जैसी गाड़ी तो नहीं है खैर, लेकिन उसी प्लेस पे खड़ी है जहाँ भूषण जी गाड़ी हुआ करती थी। इधर ये है भूषण जी का घर। ये देखो अंदर नहीं जाएंगे, फैमिलीज वगैरह रहती है, बाहर से ही अपन शूट कर ले रहे हैं, बाहर से ही आप देख लो। ये है ये भूषण जी का, ये देखो। तो भाई चप्पल चोरी जब हुई थी तो वो सचिव और विकास यहीं आए थे, ये पीछे ये चप्पल फेंकने पर, वो क्या बोलते हैं भूषण के घर। ये देखो यहीं से उन्होंने चप्पल फेंकी थी। अरे वाह भाई बहुत अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल गांव वाली। ये देखो यहाँ से उन दोनों ने चप्पल फेंकी थी। ये देखो भाई भूषण का घर, मतलब छत टाप पे डायरेक्ट। किसी को लगी थी शायद, वो बाहर नहीं, उसी को लगी थी, क्या बोलते हैं उसकी वो पत्नी को। ये देखो यहीं से उनने फेंकी थी चप्पल। अगर हम यहाँ से कुछ फेंकेंगे तो यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे, मतलब समझ रहे हो ना। ये देखो यही है घर। ये देखो भाई ये वो आइकॉनिक दीवार। आप ही पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ रहा इसको। सामने बच्चा भी आ रहा है, बुरा मान जाएगा इस वजह से। ये देखो दो बच्चे मीठी के उसके आगे। यार इसको अभी तक मेरे को लगा मिटा विटा दिया होगा, लेकिन यहाँ के गांव के लोगों ने मिटाया नहीं। चलो मेमोरी के लिए बना रहने दो बोले होंगे। ये देखो ये लगा था दो बच्चे मीठी के, उससे ज़्यादा बावसी। ओके भूषण जैसा गेट लग रहा है ये थोड़ा सा, बिल्कुल भूषण का भी तो ऐसा ही गेट था बिल्कुल उसके घर का। ये वो आइकॉनिक दीवार भाई, ये देख लो। यहाँ से भूषण आता था, यहाँ से या इधर से आता था। ये देखो भाई यहाँ के गांव के लोग मतलब बिल्कुल माइंड ही नहीं कर रहे। सोच रहे होंगे ये तो ऐसे लोग तो भाई आते ही रहते हैं, ब्लॉगर वगैरह ये वो। गांव के लोग बता रहे दिन में कम से कम 20-25 लोग आते हैं भाई, 20-25 लोग। किस किस को क्या क्या समझाएं, क्या क्या बताएं, किधर क्या हुआ था। हमने तो बताना ही छोड़ दिया, ऐसा बोल रहे गाँव के लोग। ये देखो मतलब अब कोई तो ध्यान, मतलब अपने गांव में कोई नया व्यक्ति आता है ब्लॉगर या जो भी हो, कुछ बनाता है शूट करता है, तो अपन कैसे देखने लगते हैं खड़े होकर, अरे भाई ये क्या कर रहा है। यहाँ के गांव के लोगों को आदत हो गई है, उनको पता है ये तो आएंगे ही, इनका कुछ नहीं कर सकते हम, आएंगे ये लोग। तो उनने भी खैर जीना सीख लिया है, आओ भाई हम भी देखते हैं। तो गाइस अब हम जाएंगे वो बुढ़िया के घर, जो वो गरीब आवास योजना में उसको घर चाहिए था, उसके घर। कहाँ है भैया वो घर? भैया वो यहाँ से मंदिर पे जहाँ हुई थी ना, मंदिर पे उनका घर मतलब बिल्कुल आउट में था, और वो झोंपड़ी थी ना वो बनाई गई थी। बाकी एक ही वो पक्का घर था, वो साइड में वो रियल था ना। हाँ वो रियल है, बाकी का झोपड़ी बनाई गई थी, उसको तोड़ दी गई बाद में शूटिंग खत्म होने के बाद। तो अभी कहाँ है वो, मतलब गाँव के बाहर है? अभी गाँव के जस्ट बाहर है। हाँ यहाँ से करीब होगा 300 मीटर दूर होगा। 300 मीटर तो जाना चाहिए। हाँ चल जाओ, रास्ता अच्छा है वहाँ का। ठीक है गाइज वहाँ भी देख ही लेते हैं, कोई अच्छे लोकेशन है वो भी। ठीक है भाई, थैंक यू। तो गाइज ये है वो फाइनली घर हम आ गए। यहाँ टपरिया बनी थी, ईट वीट सब रखी, यहाँ पक्का मकान बनाएंगे। इधर टपरिया मिटा दिए, जब भी तो गिट्टा गिट्टी पड़े मिटा दी। मिला हुआ क्या मिला हुआ मिला? हाँ जे साइड वाला वो वाला गेट था। बुढ़िया यहाँ रहती थी, ये घर है भाई उसका बुढ़िया का, यहाँ वो रहने का नाटक करती थी। चलो अब आपको गाइस ले जाता हूँ मैं भूतिया पेड़ के पास। तो गाइस वो रहा वो आम का पेड़ जहाँ प्रहलाद दास सोते थे, और वो रहा वो भूतिया पेड़। तो पहले कहाँ चलें? भूतिया पेड़ पे चलते पहले, फिर आपको आम के पेड़ के दर्शन करवाऊंगा। चलो इधर चलते हैं। तो गाइस रही बात भूतिया पेड़ की, तो ये रहा हम पहुंच गए भूतिया पेड़ के पास। भाई भूतिया पेड़ नहीं है, बरगद का पेड़ है यार। ये देखो, लेकिन पेड़ बहुत बड़ा है, बहुत आलीशान है बिल्कुल। ये देखो विशाल सा पेड़, बहुत बड़ा है ये देखो।
यहाँ का बस एक ही सीन लिया था सीजन 1 में, वो भी रात के टाइम पे, जब इतना पेड़ ये दिखा ही नहीं था, वो दिखाया नहीं था, ये लटक रहे ना ये झाड़ वाड़, यही दिखाया था बस रात के टाइम पे। गाइज यहीं सचिव जी ने अपना वो लगाया था बेड, ताकि गांव वालों का डर खत्म हो जाए। उनने अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ बेड लगा के सोए थे। ये देखो पेड़ भाई सही में कुछ डरावना सा लगा, जब तो इस पेड़ को लिया है, बहुत बड़ा है, मतलब ये पेड़ ऊंचाई में कम से कम होगा, कब पता। वो देखो मधुमक्खी लगी है, ये देखो इधर भी, ये देखो, मतलब असल में ये भूतिया पेड़ सा ही लगता है, रात में आ जाओ तो फुल डर जाओ, ऐसा ही है कुछ सीन भी इधर। गाइस ये देखो सोयाबीन है, ये मूंग जैसा है, हमारे उधर इस टाइम पे मूंग लगती है, मतलब धान लगती है, इससे पहले मूंग लगती है। ये देखो ये सोयाबीन लगा है इधर, इस टाइम पे सोयाबीन लगता है इधर, ये देखो। हाँ कहाँ है वो, देखो गाइस मोर, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, दिख रहा है वो, देखो दिख रहा है ना भाई, पंख फैलवा दो अब जा जल्दी से, जा रहा हूँ। ए मोर उड़ का बता। वो देखो मिलेगा भाई जब भी उड़ेगी वो। तो गाइस ये वो पेड़ है जहाँ प्रहलाद चा सोते थे, यहाँ पे खटिया लगा के। पेड़ थोड़ा नीचे आ गया है, बढ़ गया है, इसकी डाली वाली काट दोगी उस टाइम पे, यहाँ पे नीचे सोते थे। ये गांव से बिल्कुल आउटर पोजीशन लोकेशन में है, बिल्कुल आउट लोकेशन में, इधर गांव से बहुत दूर है ये। वो सामने भूतिया पेड़ रहा, और ये वाला वो पेड़ है जहाँ प्रहलाद सोते थे। ये देखो ये पेड़ है वो, ये बिल्कुल गांव के बाहर है, बिल्कुल लोकेशन ये, इधर ही सोते थे भाई। कुछ ऐसा मतलब ठीक है भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ। खैर अगर आपको व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें।